नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर निखिल, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बहुत ही इफेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन जिसका नाम है दोस्तों कैलकेरिया कार्ब, जिसे हम कैलकेरिया कार्बोनिका के नाम से भी जानते हैं। यह एक तरह की कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन है। कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन का मतलब होता है हमारे पूरे शरीर में असर करने वाली होम्योपैथिक मेडिसिन। दोस्तों आज हम इसी के बारे में बात करेंगे कि इसका पेशेंट्स देखने में किस तरह से हमें देखने को मिलेगा, हमारे शरीर में क्या साइन एंड सिम्टम देखने को मिलेंगे, तो हमें इस मेडिसिन का यूज करना है, किन किन डिजीज़ों में इस मेडिसिन का यूज़ किया जाता है, किस पोटेंसी में आपको इस मेडिसिन का यूज़ करना है, क्या आपको 30 पोटेंसी में इस मेडिसिन का यूज़ करना है, क्या आपको 200 पोटेंसी में इस मेडिसिन का यूज़ करना है, क्या आपको 1 पोटेंसी में इस मेडिसिन का यूज़ करना है, किस पोटेंसी में यह सबसे अच्छे रिजल्ट देती है, क्या इसके एग्रावेशन होते हैं, क्या इसके एमुलेशन हमें देखने को मिलते हैं और क्या इसके एंटीडोट्स हमें देखने को मिलते हैं। कौन सी ऐसी होम्योपैथिक मेडिसिन है जिसके यहाँ एंटीडोट्स हैं, यदि आप वह मेडिसिन यूज करेंगे कैलकेरिया कार्ब के साथ तो कैलकेरिया कार्ब मेडिसिन के कोई भी असर हमें शरीर में देखने को नहीं मिलेगा। तो चलिए दोस्तों देर ना करते हुए इस वीडियो को अपना है। मेरा वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड कलर की बटन दबाकर अभी चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ बेल आइकन की घंटी को प्रेस कर दे ताकि आने वाली मेरी पिछली वीडियो की नोटिफिकेशन आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके और हेल्थ रिलेटिव इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपसे बिल्कुल भी मिस ना हो सके। तो चलिए दोस्तों बात करेंगे कैलकेरिया कार्ब के बारे में। दोस्तों इसे हम कैलकेरिया कार्बोनिका के नाम से भी जानते हैं। या पॉलीक्रिस्ट मेडिसिन है, कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन है, या हमारे पूरे शरीर में असर करती है। तो उससे बच्चों में, बड़ों में, बुजुर्गों में और महिलाओं में सबसे ज़्यादा बहुत ही अच्छा काम करती है। आप समझ सकते हैं इस मेडिसिन का यूज़ परिवार में सभी लोग कर सकते हैं। सबसे पहले हम समझ लेते हैं लुक ऑफ दी पेशेंट्स कि कैलकेरिया कार्ब का पेशेंट देखने में किस तरह से हमें दिखाई देगा। फिर समझेंगे हम वेलमार्क की नोट सिम्टम, फिर समझेंगे साइन एंड सिम्टम, क्या साइन एंड सिम्टम देखने को मिलेंगे तो पेशेंट को कैलकेरिया कार्ब मेडिसिन देने की आवश्यकता होती है। फिर समझेंगे एग्रावेशन विथ एमुलेशन, फिर समझेंगे दोस्तों लास्ट में एंटीडोट्स। एंटीडोट्स हमें जानना बहुत ही आवश्यक होता है कि किन मेडिसिनों के साथ हम कैलकेरिया कार्ब मेडिसिन यूज़ नहीं कर सकते। यदि हम कैलकेरिया कार्ब मेडिसिन यूज़ कर रहे हैं तो कैलकेरिया कार्ब का हमारे शरीर में कोई असर देखने को नहीं मिलेगा। इस बात का विशेष ध्यान रखें। चलिए दोस्तों अब बात करेंगे लुक ऑफ दी पेशेंट्स। इसका जो पेशेंट्स होता है बहुत ही फ्लैबी होता है, मोटा ताज़ा थुलथुला होता है, चाहे बच्चे हों, चाहे बड़े हो, चाहे बुजुर्ग हो, चाहे महिला हो, मोटे ताजे थुलथुले होते हैं। उसके सिर में पसीना बहुत ज़्यादा आता है और थोड़ा सा भी काम करने के बाद बहुत ज़्यादा पसीना आने लगता है। पसीने से खट्टी बू हमें देखने को मिलती है और शरीर में लाइपोमा भी हमें देखने को मिलता है। मैं वीडियो के लास्ट में एक केस एक्सप्लेन करूंगा IBS का, जिस पेशेंट्स को मैंने कैलकेरिया कार्ब मेडिसिन दी थी, बहुत ही अच्छा रामबाण की तरह काम करी थी और बहुत सारे पेशेंट्स को यहाँ IBS की प्रॉब्लम होती है। तो मैं वीडियो के लास्ट में आपको बताऊँगा कि किस तरह से हम केस को मैनेज करते हैं। दोस्तों सबसे पहले अब हम समझ लेते हैं, आपने समझ लिया लुक ऑफ दी पेशेंट्स देखने में किस तरह से दिखाई देगा। फिर समझ लेते हैं हम वेलमार्क कीनोट सिम्टम। इसके जो कीनोट सिम्टम होते हैं, पेशेंट्स को एग खाने की बहुत ज़्यादा डिज़ायर होती है, अंडे खाने की बहुत ज़्यादा डिज़ायर पेशेंट्स में हमें देखने को मिलेगी। जब भी आप पूछेंगे कि खाने में क्या पसंद है तो वह एग बताएंगे। और दूसरी चीज़ आलू खाने की बहुत ज़्यादा पेशेंट्स में डिज़ायर होती है। यह 2 वेलमार्क की नोट सिम्टम हमें पेशेंट्स में देखने को मिलते हैं। इसका जो पेशेंट्स होता है बहुत ही ज़्यादा चिली होता है, ठंड उसे ज़्यादा महसूस होती है, ठंड में बाहर रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। इस बात का आप विशेष ध्यान रखें। अब बात करेंगे दोस्तों साइन एंड सिम्टम के बारे में, किस तरह से हमें यहाँ पेशेंट्स में साइन एंड सिम्टम देखने को मिलेंगे, तो इस मेडिसिन का हमें यूज़ करना है और यह हमारे शरीर में कहाँ असर करती है। दोस्तों यह हमारे माइंड में बहुत ही अच्छा काम करती है। इसका जो पेशेंट्स होता है वह डरपोक होता है। सादी सिंपल एक भाषा, इसका जो पेशेंट्स होता है बहुत ही ज़्यादा डरपोक होता है। वह साथ में किसी को अपने मदद के लिए हमेशा रखना चाहता है और उसको भूलने की प्रॉब्लम पेशेंट्स में हमें देखने को मिलती है। डरपोक किस्म का पेशेंट्स कैलकेरिया कार्ब का होता है। आप बुरा ना मानना, पर यह लक्षण पेशेंट्स में हमें देखने को मिलते हैं। दोस्तों हर काम को जल्दबाजी से करना, इसका एक वेलमार्क की नोट सिम्टम हमें देखने को मिलता है। यह माइंड का सिम्टम है जो मैं आपको यहाँ वीडियो में बता रहा हूँ। दोस्तों इसके बाद यह असर करती है हेडेक के प्रॉब्लम में। यदि आपको हेडेक की प्रॉब्लम है, चाहे राइट साइडेड हेडेक हो, चाहे लेफ्ट साइडेड हेडेक हो, इस मेडिसिन का आप यूज़ कर सकते हैं। पेशेंट्स को घुमा घुमा सा लगता है, चक्कर जैसे महसूस होता है और सुबह जब जैसे ही बिस्तर में सो के उठता है तो बहुत ज़्यादा वीकनेस पेशेंट्स को शरीर में लगती है और सिर उसका घूमने लगता है, बहुत ज़्यादा वीकनेस लगने लगती है हेडेक के कारण। तब हमें पेशेंट्स को कैलकेरिया कार्ब 200 पोटेंसी में देना है, सुबह शाम देना है कंटिन्यू। कम से कम जब तक हेडेक की प्रॉब्लम है कम से कम 15 से 20 दिन तक मेडिसिन यूज़ करना है। इसके बाद मेडिसिन का यूज़ नहीं करना है। मेडिसिन का डोज, मेडिसिन का रिपीटेशन वीडियो के लास्ट में आपको मैं बताऊँगा किस तरह से हम डोज का मैनेज करते हैं। मैं केस की स्टडी भी आपको बता दूँगा।
दोस्तों इसके बाद यह असर करती है हमारे रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट सिम्टम पे। यदि आपको कफ, कोल्ड, खांसी की प्रॉब्लम है तो बहुत ही रामबाण की तरह यह काम करती है। पेशेंट्स के एक बेलमार्क की नोट सिम्टम आपको बता रहा हूँ, गले में खुजान जैसी अनुभव होती है, पंख जैसी चुभने जैसी अनुभूति होती है और पेशेंट्स को सिर्फ 2 बार खांसी आती है फिर गले में खुजान सी हुई तब पेशेंट्स को हमें कैलकेरिया कार्ब मेडिसिन देने की आवश्यकता होती है। आप इस बात का विशेष ध्यान रखें। और इसका कंपैरिजन पल्सेटिला से किया जाता है। पल्सेटिला में भी खांसी में इस तरह से हमें लक्षण देखने को मिलता है। पेशेंट को कफ, कोल्ड, खांसी की प्रॉब्लम हो जाती है। खांसी का मैंने आपको सिम्टम बता दिया। जरा सा मौसम परिवर्तन होता है, पेशेंट्स को खांसी की प्रॉब्लम हो जाती है, सर्दी जुकाम की प्रॉब्लम हो जाती है, तब पेशेंट्स को हमें कैलकेरिया कार्ब मेडिसिन देने की आवश्यकता होती है। बहुत ही अच्छा काम करती है। इसके बाद यह असर करती है दोस्तों फीवर के केस में। फीवर के केस में बहुत ही अच्छा काम करती है। यदि आपको फीवर की प्रॉब्लम है, चाहे बच्चे हो, चाहे बड़े हो, चाहे बुजुर्ग हो, पेशेंट को अचानक से फीवर आ जाता है, मौसम जैसे ही चेंजेस होता है, तो पेशेंट्स को हमें कैलकेरिया कार्ब मेडिसिन देने की आवश्यकता होती है। रेस्टास इसकी कॉम्प्लीमेंट्री है। रेस्टॉक्स के साथ इसकी तुलना की जाती है। रेस्टॉक्स में भी यही लक्षण हमें देखने को मिलता है। मौसम जैसे ही चेंजेस हो जाता है, पेशेंट्स बारिश में भीग जाता है तो डल का मारा और रेस्टॉक्स के इसकी तुलना की जाती है। और ठंडी हवा में पेशेंट्स को बुखार जुकाम हो जाता है तो हमें रेस्टॉक्स, एकोनाइट और कैलकेरिया कार्ब मेडिसिन की तुलना की जाती है। इस बात का विशेष ध्यान रखें। कैलकेरिया कार्ब फीवर के केस में 200 पोटेंसी में दिन में 3 बार यूज़ किया जाता है। पेशेंट्स की कंडीशन के आवश्यकता अनुसार मेडिसिन का रिपीटेशन किया जाता है। इस बात का विशेष ध्यान रखें दोस्तों। इसके बाद यह असर करती है हमारे एब्डोमेन में। एब्डोमेन में बहुत ही अच्छा काम करती है। जिनको गैस, एसिडिटी, अपच, खट्टी डकार की प्रॉब्लम है और विशेषकर जब भी वह आलू खाते हैं, अंडा खाते हैं तो उन्हें गैस बन जाती है, एसिडिटी की प्रॉब्लम हो जाती है, आहार नलिका में जलन होने लगती है, तो कैलकेरिया कार्ब 200 पोटेंसी में वह यूज़ करें। बहुत ही अच्छा और रामबाण की तरह काम करती है। इसके बाद दोस्तों यह असर करती है आईबीएस के केस में। यदि आपको आईबीएस की प्रॉब्लम है, आपको डायरिया की प्रॉब्लम हो जाती है, माइंड जो है हैवीनेस लगता है, हेडेक होने लगता है, हमेशा शरीर जो है थका थका लगता है और जब भी आप खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद तुरंत आपको जाना पड़ता है, आईबीएस के यह सिम्टम है। इसमें यह सिम्टम हमें देखने को मिलता है। इस तरह के यदि आपको लक्षण देखने को मिल रहे हैं, 200 पोटेंसी में यूज़ करना है। 4 बूंद सीधे डायरेक्ट जीभ में सुबह शाम कंटिन्यू 15 दिन तक। 15 दिन के बाद आपको मेडिसिन यूज़ नहीं करनी है। आपको बहुत ही अच्छे और बहुत ही इफेक्टिव रिजल्ट देखने को मिलेंगे। यदि आपकी आईबीएस की प्रॉब्लम है वह पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। इसके बाद दोस्तों यह डायरिया में बहुत ही अच्छा काम करती है। इसमें जो डायरिया होता है बहुत ही वाटरी कलर का होता है, बहुत ही ऑफेंसिव होता है और पेशेंट्स को बार बार डायरिया जाने की हजात होती है। तब हमें पेशेंट्स को 200 पोटेंसी में मेडिसिन का यूज़ करना है, सुबह शाम यूज़ करना है। बच्चे हैं तो 30 पोटेंसी का इस मेडिसिन को हमें देने की आवश्यकता होती है। 30 पोटेंसी में सुबह शाम पेशेंट्स को देना है। बहुत ही अच्छे और बहुत ही इफेक्टिव रिजल्ट हमें देखने को मिलते हैं दोस्तों। इसके बाद यह असर करती है बेबी में, बच्चों में बहुत ही अच्छा काम करती है। बच्चों में यदि फीवर की प्रॉब्लम हो, कफ, कोल्ड एंड फ्लू की प्रॉब्लम हो और पेशेंट्स को बहुत ज़्यादा पसीना आता हो और फीवर की प्रॉब्लम हो जाती है और पेशेंट्स के जब दांत निकलने लगते हैं तब इस मेडिसिन का यूज़ किया जाता है। कैलकेरिया फॉस के साथ इसकी तुलना की जाती है। कैलकेरिया कार्ब और कैलकेरिया फॉस से इसकी तुलना की जाती है। कैलकेरिया कार्ब का जो बच्चा होता है बहुत ही वीक होता है, बहुत ही कमज़ोर होता है और जो उसके दांत होते हैं बहुत ही धीरे से निकलते हैं। इसका जो पेशेंट्स होता है बहुत ही धीरे धीरे चलना सीखता है। उसका जो माइंड सेट होता है बहुत ही स्लो होता है, बातचीत जो करता है बहुत ही स्लो करता है और बहुत ही सोच समझ के बातें करता है। इस तरह के सिम्टम हमें बच्चों में देखने को मिलते हैं तो पेशेंट्स को कैलकेरिया कार्ब मेडिसिन देने की आवश्यकता होती है। यदि बच्चों में आप इस मेडिसिन का यूज़ करना चाहते हैं तो डॉक्टर की सलाह अनुसार इस मेडिसिन का आप यूज़ करें। मैं यहाँ आपको लक्षण बता रहा हूँ कि कैलकेरिया कार्ब का जो बेबी होता है किस तरह से उसमें लक्षण हमें देखने को मिलते हैं। इसके बाद दोस्तों यह फीमेल्स में बहुत ही अच्छा काम करती है। फीमेल्स को यदि लिकोरिया की प्रॉब्लम है तो उसमें बहुत ही अच्छा काम करती है। लिकोरिया जो होता है बहुत ही ऑफेंसिव होता है। उसका जो डिस्चार्ज होता है वाइटिस होता है, विजाइना में बहुत ज़्यादा ईचिंग होती है, तो उसमें यहाँ रामबाण की तरह काम करती है। इस तरह की यदि आपको लिकोरिया की प्रॉब्लम है और ये वेलमार्क की नोट सिम्टम यदि आपको मैच कर रहे हैं तो 200 पोटेंसी में आपको लिकोरिया में यूज़ करना है। सुबह शाम कंटिन्यू कम से कम 15 दिन तक यूज़ करना है। इसके बाद मेडिसिन का यूज़ नहीं करना है। आपकी जो प्रॉब्लम है पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। इसके बाद फीमेल्स में यहाँ मेंसेस में बहुत ही अच्छा काम करती है। जो न्यू एज की गर्ल होती है उनको यदि मेंसेस की प्रॉब्लम है, टू अर्ली जल्दी हो जाता है, बहुत ही प्रोफ्यूज होता है
और जो उनका टाइमिंग होता है वह बार बार डिस्टर्ब होते रहता है, तो पेशेंट्स को कैलकेरिया कार्ब मेडिसिन देने की आवश्यकता होती है। लेडीज़ को 200 पोटेंसी में आप यूज़ करें। यदि क्रोनिक प्रॉब्लम होने लगी तो 1 mg पोटेंसी में इस मेडिसिन का यूज़ किया जाता है। 4 बूंद सीधे डायरेक्ट जीभ में वीकली इस मेडिसिन का यूज़ करना है। जो प्रॉब्लम है मेंसेस की वह पूरी तरह से ठीक हो जाती है, बहुत ही अच्छा काम करती है दोस्तों। इसके बाद यह असर करती है स्किन डिजीज़ में। यदि आपको स्किन डिजीज़ की प्रॉब्लम है, फंगल इन्फेक्शन है, एक्जिमा है, तो उसमें रामबाण की तरह काम करती है। इसकी जो स्किन होती है बहुत ज़्यादा मोटी हो जाती है और पेशेंट्स को बहुत ज़्यादा खुजान होती है। जब भी पेशेंट खुजाता है तो सफ़ेद कलर की भूसिया जैसी खक्सी जैसी उड़ती है और पेशेंट्स को बहुत ज़्यादा खुजान होने लगती है और पेशेंट्स की जो स्किन होती है बहुत ज़्यादा फैल जाती है। जो उनको फंगल इन्फेक्शन हुआ है, एक्जिमा हुआ है, वह धीरे धीरे करके पूरी तरह से फैल जाता है। तब हमें पेशेंट्स को कैलकेरिया कार्ब मेडिसिन देने की आवश्यकता होती है। जब भी पेशेंट्स कपड़े उतारता है, ठंडी हवा में जाता है तो उसकी प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा खुजान होने लगती है, तब हमें पेशेंट्स को कैलकेरिया कार्ब मेडिसिन देने की आवश्यकता होती है। सल्फ़र से इसकी तुलना की जाती है और रूमेक्स से के साथ इसकी तुलना की जाती है। इस बात का हमें विशेष ध्यान रखना है, तब पेशेंट्स को हमें कैलकेरिया कार्ब मेडिसिन देने की आवश्यकता होती है। इसके बाद दोस्तों यह लाइपोमा में बहुत ही अच्छा काम करती है। कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन है। इसमें जो लाइपोमा होते हैं थोड़े नरम होते हैं और पेशेंट की यह बेलमार की नोट सिम्टम आपको देखने को मिल रहे हैं। तो लाइपोमा में केस में, गांठ के केस में इस मेडिसिन का यूज़ किया जाता है। ब्रेस्ट ट्यूमर में भी इस मेडिसिन का यूज़ आप कर सकते हैं। इस बात का आप विशेष ध्यान रखें। कैलकेरिया कार्ब गांठों में भी बहुत ही अच्छे इसके रिजल्ट्स हमें देखने को मिले हैं। मैंने बहुत से पेशेंट्सों में यूज़ किया, बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स हैं। आप इस मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं। मेडिसिन का डोज, मेडिसिन का रिपीटिशन आपको विशेषकर ध्यानपूर्वक करना है। मैं वीडियो के अभी लास्ट में आपको सेकेंड में बताने ही जा रहा हूँ किस तरह से मेडिसिन का हम यूज़ करते हैं। दोस्तों यहाँ हो गए साइन एंड सिम्टम। यदि इस तरह के लक्षण आपको देखने को मिल रहे हैं तो इस मेडिसिन का आप यूज़ कर सकते हैं। मैं आपको जाते जाते डिजीज़ बता देता हूँ किन किन डिजीज़ों में आप इस मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों यदि आपको ब्रोंकियल अस्थमा हो, आपको बहुत ज़्यादा खांसी चल रही हो तो आप इस मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं। IBS की यदि आपको प्रॉब्लम है तो आप इस मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं। मेंसेस की यदि आपको प्रॉब्लम है तो आप इस मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं। लिकोरिया की यदि आपको प्रॉब्लम है तो आप इस मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं। IBS के केस में यह बहुत ही अच्छा काम करती है। लाइपोमा के केस में यहाँ बहुत ही अच्छा काम करती है। यह कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन है। इस तरह से आपको मेडिसिन यूज़ करना है। ये डिजीज़ों में इस मेडिसिन का यूज़ किया जाता है। और भी आपको इस तरह की किसी भी तरह की डिजीज़ है और यह बेलमार की नोट सिम्टम कॉन्स्टिट्यूशनल पूरी तरह से मैच कर रहा है तो आप इस मेडिसिन का यूज़ करें। आपको बहुत ही अच्छे और बहुत ही इफेक्टिव रिजल्ट देखने को मिलेंगे। बात कर लेते हैं दोस्तों डोज की। 30 पोटेंसी में इस मेडिसिन का यूज़ किया जाता है। 4 बूंद सीधे डायरेक्ट जीभ में सुबह दोपहर शाम कंटिन्यू 1 मंथ तक आपको इस मेडिसिन का यूज़ करना है। इसके बाद मेडिसिन का रिपीटिशन नहीं करना है। इसके बाद आता है दोस्तों 200 पोटेंसी। 200 पोटेंसी में बहुत ही अच्छा काम करती है। 4 बूंद सीधे डायरेक्ट जीभ में दिन में एक बार करना है। एक्यूट कंडीशन हो तो सुबह शाम भी इस मेडिसिन का आप यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद आता है दोस्तों 1 mg पोटेंसी। 1 mg पोटेंसी में वीकली आपको इस मेडिसिन का यूज़ करना है। 4 बूंद सीधे डायरेक्ट जीभ में यूज़ करना है। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। बार बार मेडिसिन का रिपीटिशन नहीं करना है। 1 मंथ तक इस मेडिसिन का यूज़ करें। क्रोनिक कंडीशन है तो 2 मंथ तक भी आप इस मेडिसिन का रिपीटिशन कर सकते हैं। इस बात का विशेष ध्यान रखें। बात करते हैं दोस्तों IBS के केस में। IBS के केस में मैंने कैलकेरिया कार्ब मेडिसिन का यूज़ किया था। 200 पोटेंसी में यूज़ किया था। पेशेंट को काफ़ी लंबे समय से प्रॉब्लम थी। पेशेंट को 15 दिन तक मेडिसिन दी थी। इसके बाद मेडिसिन बिल्कुल भी नहीं दी थी। 1 महीने तक मेडिसिन की देने की ज़रूरत नहीं पड़ी मुझे। इसके बाद पेशेंट्स को थोड़ा सा एग्रेवेशन हुआ। सीधे मैंने 1 mg पोटेंसी में 4 बूंद सीधे डायरेक्ट जीभ में पेशेंट्स को मेडिसिन दी। इसके बाद मेडिसिन पेशेंट्स को नहीं दी। इसके बाद पेशेंट्स की जो सिम्टम थे IBS के बाद पूरी तरह से ठीक हो गए। इसके बाद मैंने कॉम्प्लीमेंट्री जो रेस्टॉक्स होती है वह 200 पोटेंसी में पेशेंट्स को दी। पेशेंट की जो प्रॉब्लम है IBS की वह पूरी तरह से ठीक हो गई। IBS के ऊपर मेरे 3 वीडियो है जो मैंने पेशेंट्स को पूरी तरह से ठीक किया हूँ। वीडियो के डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक दे देता हूँ, आप देख सकते हैं, या मेरा नाम डाल के भी आप IBS पे सर्च कर सकते हैं। पेशेंट्स आज पूरी तरह से IBS से पूरी तरह से ठीक है। इस तरह से आप मेडिसिन का यूज़ करें। मेडिसिन का डोज, मेडिसिन का रिपीटेशन आप इस तरह से कर सकते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री मैंने आपको बता दी, रेस्टॉक्स इसकी कॉम्प्लीमेंट्री है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों एंटीडोट्स की कि किस तरह से यदि हम किस मेडिसिन के साथ हम इस मेडिसिन का यूज़ नहीं कर सकते। दोस्तों पहले नंबर पे आती है नाइट्रिक एसिड और दूसरे नंबर पे आती है कैम्फर। नाइट्रिक एसिड और कैम्फर के साथ इस मेडिसिन का यूज़ आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। यदि इस मेडिसिन के साथ आप इस मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं, करते हैं कैलकेरिया कार्ब का, तो आपको कोई रिजल्ट कैलकेरिया कार्ब के देखने को नहीं मिलेंगे। अब बात कर लेते हैं दोस्तों सल्फर। बाद में आपको सल्फर मेडिसिन यूज़ नहीं करनी है। सबसे पहले आपको सल्फर मेडिसिन यूज़ करनी है। कोई भी आपको सिम्टम मैच कर रहे हैं, सल्फर के सिम्टम मैच कर रहे हैं, तो आप सल्फर मेडिसिन यूज़ करें।
उसके बाद कैलकेरिया कार्ब यूज़ करें। यदि आप कैलकेरिया कार्ब मेडिसिन यूज़ करते हैं, इसके बाद सल्फर मेडिसिन आपको यूज़ नहीं करनी है। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। कोई आपको वीडियो में नहीं बताता, मैं आपको इस वीडियो के एग्रावेशन, एमुलेशन, एंटीडोट्स भी बता रहा हूँ। इस तरह से आप मेडिसिन यूज़ करें, आपकी प्रॉब्लम पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। तो आशा करता हूं दोस्तों मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक कर दें, रेड कलर के बटन दबाकर अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन की घंटी को प्रेस कर दें और यह वीडियो अपने फैमिली मेम्बर्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि वह इस वीडियो को देखकर अपनी प्रॉब्लम को पूरी तरह से ठीक करें। मेडिसिन यूज करते समय हमें कुछ परहेज अवश्य करने चाहिए। इस वीडियो में आपको एग्रावेशन विद एमुलेशन मैंने बताए हैं, मेडिसिन का डोज और मेडिसिन का रिपीटेशन आपको बताए हैं। इसी तरह से आपको मेडिसिन यूज करनी है। और अब जानकारी मैं आपको दे रहा हूं कुछ परहेज के बारे में जो मेडिसिन यूज करते समय हमें परहेज अवश्य करने चाहिए। पहले नंबर पे आता है कच्चा प्याज। आपको कच्चा प्याज बिल्कुल भी नहीं खाना है। दूसरे नंबर पे आता है कच्चा लहसुन। कच्चा लहसुन का उपयोग आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। यदि सब्जी में डल रहा है तो सब्जी के साथ आप यूज कर सकते हैं। जैसे टमाटर सब्जी में डल रहे हैं तो आप ले सकते हैं। खटाई बिल्कुल भी आपको बिल्कुल भी यूज नहीं करनी है। जिस प्रकार से मैं आपको बता रहा हूं, नींबू का अचार या कच्चा नींबू आप रस लेते हैं तो आपको बिल्कुल भी नहीं लेना है। और किसी भी प्रकार का कोई भी अचार, खटाई आपको यूज नहीं करनी है। इस बात का विशेष ध्यान रखना है। ये परहेज हमें इसलिए करने हैं क्योंकि यह जो मेडिसिन की पावर होती है, जो मेडिसिन का डोज हम ले रहे हैं, जैसे 1 पोटेंसी, 30 पोटेंसी और 200 पोटेंसी में हम इस मेडिसिन को ले रहे हैं, तो इसके डोज को, इसकी जो मात्रा होती है हमारे शरीर में कम असर करती है और हमें कम रिजल्ट देखने को मिलते हैं। इस तरह से होम्योपैथिक में परहेज किए जाते हैं। आप बिल्कुल परहेज करें और आप हमेशा स्वस्थ रहें, कुशल मंगल रहें। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।